हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भरत और आज का टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के लिए। आप लोग कहते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन कब कंप्लीट होगी, एंड ये सेल्फ लव भी कर रहे हैं, टेक्निक्स भी कर रहे हैं, एंड ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट मैनिफेस्टेशन नहीं कंप्लीट हो रही। एंड ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं इसके पीछे रीज़न क्या है, ये चीज़ आज जानेंगे। एंड 200% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि लास्ट तक है ना आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड आप कहेंगे कि भाई मज़ा आया, एंड कहेंगे कि कुछ और भी जानना है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, आपने ना सुना होगा कि तन और मन अगर स्वस्थ है ना तो जिंदगी में धन भी अपने आप आ जाता है। और जो आज की सोसाइटी है उसमें जो धन है वो काइंड ऑफ एक सिंबल बना हुआ है हैप्पीनेस का। बिकॉज पैसा है तो आप अपनी सारी ज़रूरतें खरीद सकते हैं या कंप्लीट कर सकते हैं, बट मनी सब कुछ नहीं हुआ करती। बट आजकल जो सिंबल बना हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे थोड़ा सा। जब हमने बात करी मन की तो मन है आपका मेंटल हेल्थ, और जब हमने बात करी तन की तो तन है आपका फिजिकल हेल्थ। अगर हम इन दोनों के ऊपर वर्क कर लेते हैं ना तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे, एंड मैनिफेस्टेशन तो पीछे भागती हैं फिर। तो एक एग्जांपल दूंगा जिससे आप लोग रिलेट कर पाएंगे एंड समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो अब सपोज करें कि आपको या मुझे बॉडी बनानी है, जिम जाना है। क्या ये पॉसिबल है हम सुबह बैठ जाएं एंड सुबह से लेकर शाम तक एक्सरसाइज करते रहें एंड सारे सप्लीमेंट खा जाएं, सारा प्रोटीन पाउडर या बॉडी गेनर जो भी होता है उसको हम कंज्यूम करें एंड सोचे कि कल तक तो बॉडी बन जाएगी। एंड आप लोग हंसोगे कि ये कैसा पागलपन है, ऐसे थोड़ा हुआ करता है। बिकॉज आपने इंस्टाग्राम रील्स में भी देखा होगा, यूट्यूब में भी देखा होगा, शॉर्ट्स में भी देखा होगा कि एक प्रोसीजर होता है बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने का एंड अपने अंदर एक फिजिकल चेंज लेके आने का। इस बात से हम सब अवेयर पता है क्यों है? क्योंकि ये हमने देखा है। बट आप अपनी मेंटल हेल्थ के साथ पता है क्या कर रहे हैं? आप हर रोज़ पॉजिटिव होते हैं एंड सुबह से शाम तक सारी टेक्निक्स लगा देंगे, सारी अफर्मेशंस दे देंगे, एंड नेक्स्ट डे बैठ के सोचते हैं कि मैंने तो अफर्मेशंस दी थी, मैंने तो टेक्निक्स भी करी थी, मैंने तो सेल्फ लव भी किया था, तो मैं पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ, मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं मेरी लाइफ में आई। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या प्रोसेस आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो आप जैसे एक जिम में जाते हैं ना तो उसकी फीस भी पे करते हैं, बट जब मेंटल हेल्थ की बात आती है आप कुछ नहीं करते हैं। आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा है। आप बुक्स नहीं परचेज करते जो बुक्स आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी, आप सेमिनार्स नहीं अटेंड करते हैं, आप अपना योगा के रिगार्डिंग, एक्सरसाइज के रिगार्डिंग जो आपको मेंटली हील करे, आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पसंद ही नहीं करते। अगर आप पसंद नहीं करेंगे तो चेंज कैसे आएगा? अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं तो आपको सीरियस होना पड़ेगा अपने ज़िंदगी में। अदरवाइज मेंटल हेल्थ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप हल्के में ले जाएं। सोसाइटी में क्या समझा गया है कि अगर कोई फिजिकली थोड़ा वीक हो ना एंड डॉक्टर उसको बोले कि आप कमज़ोर हो गए हैं एंड आपको खाना प्रॉपर खाना होगा एंड आप ठीक हो जाएंगे, तो हम ज़्यादा बोदर नहीं करते उस बात को। हमें लगता है कि चलो यार 1 हफ्ते में 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। बट जब बात आती है ना कि अपनी मेंटल हेल्थ पे, आप किसी इंसान को बोल के देखना कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करो तो वो ऑफेंड हो जाएगा। उसे लगेगा पता नहीं मुझे पागल क्यों समझ रहा है, इसने मुझे पागल कह दिया। बट एक्चुअल में हमारे इमोशंस थोड़े फ्लक्चुएट हो जाते हैं, जिस वजह से हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहिए। एंड कोई समझदार बंदा रहा होगा जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फंडा हमारे सामने लेके आया, बिकॉज उन लोगों को पता था कि ये इंसान इतने कैपेबल हैं कि ये कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी तबाह कर सकते हैं। तो इनका जो माइंड है एक राइट डायरेक्शन में जाए तो इनको थोड़ा सा, जैसे छोटे बच्चे को हम चॉकलेट दे के उलझा देते हैं ना, तो हमें भी वैसे ही सारा टेक्निक्स एंड मैनिफेस्टेशन के चक्कर में उलझा दिया कि हमारा माइंड ताकि वहाँ पर बिजी हो जाए एंड हम अपनी लाइफ में थोड़ा प्रोडक्टिव कर सकें। बिकॉज शांत जो दिमाग है और जो शांत इंसान है जब अपनी एनर्जी एक राइट डायरेक्शन में लगाता है ना तो सब कुछ उसकी ज़िंदगी में अपने आप होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई छड़ियाँ घुमा रहा है, कोई मैजिक हो रहा है। ऊपर वाला आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग आपके लाइफ में वही चीज़ें ला के देता है जो चीज़ आप हो। जो चीज़ आप मांग रहे हो वो नहीं मिलती, जो चीज़ आप एक्चुअल में होते हो वो चीज़ आपको आपकी ज़िंदगी में मिलती है। देखिए, जिम का ट्रेनर या वहाँ पे रखी हुई मशीन्स जो हैं वो आपकी बॉडी नहीं बना सकती जब तक आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे। आप एक पैटर्न फॉलो करते हो, आप दिन का 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा अपना जिम एंड कार्डियो करते हो, पूरा दिन अपना काम में बिजी रहते हो, अपनी डाइट भी लेते हो। क्या सारा दिन बैठ के ये सोचते रहते हो कि जिम करना है, जिम जाना है, जिम जाना है? वो पागलपन नहीं होता ना। हाँ, माइंड में थॉट ज़रूर आते होंगे, बट उसके अलावा आप देखेंगे कि आप अपना रूटीन है जो उसमें फोकस्ड होते हैं। अगर आप
अपना स्टडी कर रहे हैं देन आप स्टडी करेंगे, ऑफिस का काम कर रहे हैं ऑफिस का काम करेंगे, अगर आप अपने घर का कोई काम करते हैं देन आप अपने घर का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे दिमाग में जिम की रट लगा के रखते हो, उसका एक प्रोसेस फॉलो करते हो। एंड उसमें क्या होता है, 1 महीने में आपको इंटरनल अपने अंदर वो पॉजिटिव चेंज दिखाई देते हैं कि हाँ यार, एक इंटरनल वाइब फील होती है कि मेरे अंदर जान आ रही है। एंड 3 महीने के बाद है ना, आपके अंदर चेंजेस आना शुरू होते हैं जो आपको खुद ऑब्जर्व करते हैं। एंड आफ्टर 6 मंथ आपकी जो बॉडी में चेंज आए होते हैं वो लोग देखते हैं, लोग कहते हैं कि आप कुछ चेंज आया है, जिम वगैरह कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो। आफ्टर 1 ईयर आपकी जो बॉडी है वो टोटल ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट होती है। एंड ये भी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि कौन कैसे एक्सरसाइज करता है एंड कितनी नॉलेज के साथ कर रहा है, डाइट कैसी है उसकी। जब ये हमें सारा प्रोसेस पता है एंड इसमें हम कोई भाग दौड़ नहीं करते कि एक महीने में ही बॉडी बना लेंगे। देखिए, कुछ प्रोसेस होते हैं जिसमें आप बॉडी जल्दी बना सकते हैं बट वो हार्मफुल रहते हैं। जो एक नेचुरल वे है ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बट जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं ना, तो वहाँ क्यों जल्दबाजी करनी। लाइक जिम में जाके जो आप मशीन्स वगैरह उठाते हैं ना एक्सरसाइज करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर टेक्निक्स होती हैं, आप उनका यूज़ करते हैं। चाहे हम वाटर टेक्निक कहें, चाहे 5x5 कहें, चाहे मिरर टेक्निक बोलें, चाहे ग्रेटिट्यूड जर्नल, चाहे हम ग्रेटिट्यूड वॉक कहें, जितनी भी टेक्निक्स हैं उसको हम यूज़ करते हैं ताकि वो हमारे माइंड की बॉडी बना सके। वो दिखेगी नहीं, उसमें क्या होगा, स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में आपको अपने इंटरनल एक चेंज फील होगा कि आपको इंटरनली एक हाई वाइब्रेशन पे रहना शुरू करेंगे। 3 महीने के बाद आपको फील होगा कि यार सच में ये तो वाकई में काम कर रहा है। आफ्टर 6 मंथ लोग आपके अंदर चेंज फील करेंगे, वो कहेंगे कि यार कुछ करने लगे हो क्या, कुछ जादू होने लगा है, तुम्हारी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है, तुम्हारा बात करने का तरीका चेंज हो चुका है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। एंड 1 साल के बाद आप फील करेंगे कि बहुत कुछ चेंज आ चुका है। बहुत कुछ लोग नोटिस करेंगे कि यार ये वो इंसान नहीं है जिससे मैं पहले मिला था, ये टोटली चेंज हो चुका है। अब ये करना कितने दिन है, कितने दिन तक इसको फॉलो करेंगे। देखिए, जब तक सांस ले रहे हैं ना, तब तक आपको अपनी मेंटल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना होगा। और सीखने की ना भूख होनी चाहिए इंसान में, अदरवाइज सीखने की भूख खत्म हो गई ना, रोते ही रहेंगे तो इंसान उसी दिन मर जाता है। फिजिकली नहीं मरता, मेंटली उसी दिन मर जाता है। तो जब तक जी रहे हैं सीखते रहें, क्योंकि आपको नहीं पता कि भगवान क्या देना चाहता है, वो गॉड क्या देना चाहता है। क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी, जो करवा रहा है हम तो उसी तरीके से चल रहे हैं, बट मानता इसको कोई नहीं है। एक चीज़ बताना चाहूँगा, 23 को या 24 के आसपास मैं अपनी एक बुक लेके आ रहा हूँ, ऑडियो बुक फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, पार्ट 1 उसका। एंड मैं वो लॉन्च करने वाला हूँ, इसलिए मैं वीडियोज़ बनाने में लेट हो रहा था, बिकॉज मैं उस बुक पे काम कर रहा था। एंड उसमें ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखी हैं, सारी चीज़ें, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड आपका माइंड कैसे काम करता है, एंड आज के जनरेशनल गैप है जो, या हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं या पजल हो जाते हैं, या टेक्नोलॉजी ने जो इम्पैक्ट डाला ना, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर करी हैं। सही क्या है, गलत क्या है, इस बारे में हम लोगों ने नहीं बात की, सिर्फ एक नज़रिया रखा है कि लाइफ को एक बॉक्स से बाहर निकल के भी देखा जा सकता है। और जब मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से कहा था कि मैनिफेस्टेशन कब कंप्लीट होगी, तो देखें बॉडी कब बनेगी। जिम वाला जो एक एग्जांपल दिया था, टाइम लगता है किसी प्रोसेस को। अब ऐसा नहीं कि 1 साल लग जाएगा। सिर्फ क्या होता है कि मेंटल आप स्टेबल होंगे ना, तो आपका माइंड कैपेबल हो जाएगा एक्शंस लेने के लिए। अब ऐसा नहीं कि मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग आपको कोई एक्शंस लेना होगा, बिकॉज वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऑलरेडी पता है कि आपसे क्या एक्शंस करवाने हैं। जब मैं आपसे कहता हूँ ना कि इंस्पायर्ड एक्शंस लें, इंस्पायर्ड एक्शन सिर्फ मैं इसलिए कहता हूँ ताकि आप लेजी ना हो जाएं, आप अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को जंग ना लगा दें कि जब कहा जाए ना कि कुछ नहीं करना, तो कुछ नहीं करने का हमें मतलब लगता है कि कुछ करना ही नहीं होगा, बैठे रहना, मैनिफेस्टेशन ऐसे हो जाएगी। मैं आप लोगों को इंस्पायर्ड एक्शंस लेने के लिए सिर्फ इसलिए कहता हूँ ताकि आपका शरीर चलता फिरता रहे, दिमाग चलता फिरता रहे, आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन के ऊपर ना बैठे रहें। ऐसे ना सोचें कि सुबह से शाम तक जिम लगाऊंगा एंड सब कुछ बॉडी बन जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। आप चलते रहें। और जो आपकी मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग एक्शंस होते हैं ना, वो अपने आप निकलते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, वो आपका माइंड जनरेट करता है। आपको बाद में पता चलेगा कि यार ये मैं मैनिफेस्ट करना चाह रहा था एंड ये जो एक्शंस हैं ये पता नहीं कहाँ से निकले, और ये वाकई में ये एक्सपीरियंस लिया जाता है। जैसे अगर आप लोग है ना मेरे से पूछेंगे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करने के लिए क्या करना होता है, या किसी मेंटर से पूछेंगे ना कि मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कैसे होती हैं, तो वो आपसे कहेंगे कि कुछ भी नहीं करना, बस मस्ती से जियो। बट उसके पीछे का फंडा क्या छुपा होता है वो बताता हूँ। कि
कोई भी इंसान है, चाहे मैं हूँ, चाहे वो कोई मेंटर है जिसने अपनी लाइफ में वो चीज़ अचीव की है, वो सफरिंग से भी गुजरता है, वो पेन से भी गुजरता है, वो हार्ड फेज से भी गुजरता है, बट वो रुकता नहीं है, वो रोता नहीं है, दुनिया के सामने जाके रोएगा नहीं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे हो गया, पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा। वो साइलेंटली अपने ऊपर काम करता रहता है, वो चुपचाप अपने माइंड को कल्टीवेट करता रहेगा, उसको और ज़्यादा फीड करवाता है ताकि वो प्रोडक्टिव कर सके। एंड धीरे धीरे क्या होता है, उसके माइंड को आदत हो जाती है उस प्रेशर को फेस करने में, एंड उसको फिर ना बड़ी छोटी बातें लगती हैं। जैसे ना अगर कोई जिम जाता है इंसान, तो क्या वो बीमार नहीं पड़ेगा? वो भी बीमार पड़ेगा, बट उसका जो सही होने का, रिकवर करने की जो एक परसेंटेज है ना, वो दूसरे इंसान से ज़्यादा होगी। जो नॉर्मल, जो जिम नहीं कर रहा, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, योगा नहीं कर रहा, वो बेशक लेट सही होगा, लेकिन जो इंसान एक्सरसाइज कर रहा, अपने शरीर का ध्यान रख रहा है ना, वो बहुत जल्दी सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो बीमार नहीं पड़ेगा कभी। तो सेम जब कोई इंसान अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेगा या अपने ऊपर काम करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव नहीं होगा, डाउनफॉल उसकी लाइफ में नहीं आएगा। बट जो नॉर्मल एक पॉपुलेशन है जो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रही, उनसे ज़्यादा बेटर वो अपनी परफॉर्मेंस निकाल देगा। अगर वो महीनों महीनों परेशान रहते हैं, तो आप सिर्फ आधे घंटे में, 1 घंटे में या 1 दिन में अपनी उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, जिनको हम बड़ी प्रॉब्लम कहते हैं। तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, और वही शांत दिमाग और वही आपका पैशनेट होना अपने गोल्स के लिए, अपनी लाइफ के लिए फुलेस्ट वे में जीना ना, वो मैनिफेस्टेशन लेके आता है। एंड मैंने कोशिश की है आप लोगों को थोड़ा डिटेल में समझाने की, ताकि आप ना रिलेट कर सको कि हाँ यार, गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। क्या सिर्फ मुझे उस मैजिक में जीना चाहिए कि रात को सोऊं, सुबह उठूं, आंखें खुलें, सब कुछ चेंज हो जाए? तो देखिए, ज़िंदगी में ऐसे नहीं हुआ करता। आप मैच्योर हैं, 18 प्लस होंगे, आपके पास राइट हैं वोट डालने के। अगर आप अपने आप को एडल्ट कहते हैं ना, तो सिर्फ इन बचकानी हरकतों से बाहर निकल के आपको अपने लाइफ की कमान अपने हाथ में लेनी होगी। पेन होगा, सफरिंग होगी, ये लाइफ का पार्ट है। कुछ पाना चाहते हैं तो ये होगा, नहीं पाना चाहते तो कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है। कोई आप डिज़ायर मत रखें, कोई मैनिफेस्टेशन मत रखें, आपकी लाइफ में कोई पेन हो ही नहीं सकता। बट अगर आपने कुछ सोचा है, कुछ चाहा है, उसके पीछे थोड़ा पेन भी होगा। क्योंकि जो सफ़र में मज़ा आता है ना, वो पहुंचने के बाद बहुत छोटी सी चीज़ रह जाती है। जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे ना, तो वो 2 कौड़ी की चीज़ रह जाती है। इसलिए सफ़र का मज़ा लें एंड एक्सपीरियंस लें, क्योंकि चेंज थोड़ा सा पेनफुल ज़रूर होता है, बट जब वो आता है ना, तो मज़ा आता है ज़िंदगी में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा, और इसको आप अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे एंड अपनी लाइफ को बना लेंगे बिल्कुल खूबसूरत। तो चलिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और शाइन करते रहें, और आपके खूबसूरत चेहरे पर स्माइल हमेशा बनी रहे। चलिए, टेक केयर।